वोट हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय काशीराम साहब जी ने दिया, लेकिन माननीय काशीराम साहब जाने के बाद ये नारा थाराशाही होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसी चिंगारी लगी, पूछने लगा, चिंगारी लगाया वामन मेश्राम साहब जो वाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इस वक्त 2022 का चुनाव है और 3 दर्जन पार्टियां मिलकर परिवर्तन रैली के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए लगी है। 2022 के चुनाव में सबसे अहम रोल युवाओं का होगा और घर के महिलाओं का। हमारे साथ इस वक्त बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव निशा मेश्राम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। किस तरीके देश को इतना आगे लेके जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बोलने बैठूंगी ना तो आप अपना टीवी चैनल बोलिए देखिए। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो हमारे समाज का क्या होगा? जो जिसने अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो हमारे समाज का होगा क्या? जो महिला के बारे में उसके विचार अच्छे नहीं, अपनी पत्नी के बारे में उसके विचार अच्छे नहीं है, तो हमारी दूसरी महिलाओं के खिलाफ आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी और योगी दोनों चेले चपाटे हैं, वो भी ऐसा ही है। तो मोदी के बारे में और योगी के बारे में अगर हम बोले मोदी और योगी दोनों चेले चपाटे हैं और क्या बोलते हैं रंगा पिला, आप मालूम है अमित शाह और दोनों वो लोग दोनों भारत का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। कैसा सत्यानाश? डिटेल में देखिए, अगर अभी देखिए वाराणसी में गए थे मोदी जी तो गंगा में डुबकी लगाई ना। आपने डुबकी लगाते हुए देखा होगा, पूरा दिन टीवी वाले ने दिखाया। डुबकी लगाया, डुबकी लगाते लगाते बह क्यों नहीं गए? हम तो यही कहते हैं कि बह जाना चाहिए था उसको। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले जब कोरोना में हमारे मूल निवासियों की लाशें तैर रही थी तब मोदी जी को गंगा याद नहीं आई थी, तभी हमारे लोग याद नहीं आए थे। आज उनको गंगा याद आ रही है, माँ याद आ रही है और डुबकी लगा रहे हैं। तो मरने वाले के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। अरे मरने वाले तो मर गए, लेकिन जो जिंदा है उसकी उनको चिंता नहीं है। समझ रहे हैं आप? अभी उनको वोट लेना है, वोट लेने के कारण वो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। वोट अभी देखिए, आप सत्ता पर आ जाएंगे, सत्ता पर आने के बाद कौन आप है और कौन मैं हूँ वो भी देखने नहीं आएंगे। लखीमपुर खीरी इतनी हो गई, लखीमपुर खीरी की घटना हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। वो लोगों ने अपने किसानों के आंदोलन को ध्वस्त कर दिया, बोल दिया कि हम एमएसपी खत्म कर देंगे, फलाने खत्म कर दे। लेकिन ये चुनावी हटकंडा है, मोदी जी वोट लेने का सब काम कर रहे हैं। ये देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद मोदी भी चला जाएगा, योगी भी चला जाएगा, हम लोग सत्ता पर आएंगे। और सत्ता पर आने के बाद सबसे पहला हमारा चुनावी मुद्दा है, हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। किसानों के तीनों कानून जो खत्म हुए, जो चुनावी जुमला है, लेकिन सही में हम तीनों कानूनों को खत्म करवाएंगे। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए पुलिस थाना होगा और पुलिस थाने में जो बड़ी से लेवल नीचे से लेकर बड़ी से लेवल तक हमारी महिला ही प्रधान होगी। तो हमारी महिला अगर इंस्पेक्टर रहेगी, पुलिस थाना इंचार्ज रहेगी, तो कोई भी उसका अपराध। मोदी जी इस वक्त जनता के लोगों को जहां एक हो गया है, अब वो इस वक्त दे रहे हैं और इसके बल पर महिलाएं कह रही है कि कम से कम राशन तो महीने में 2 मुफ्त में खिलाकर, अभी मुफ्त में खिलाएंगे। आपने 2-5 साल पहले जियो का रिचार्ज करवाया था, जियो का कार्ड जो सिम देते थे वो फ्री में देते थे, डेटा भी फ्री में देते थे। अभी आज के दिन जियो का 1 GB 799 रुपये हो गए हैं। पहले फ्री में देते थे, आज 799 हो गए। अभी भले आपको 5 किलो गेहूं मुफ्त में देते होंगे, 1 बार नहीं, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, लेकिन आप 5 साल अगर सत्ता पर आने के बाद कितना मुफ्त में देंगे वो आप देख लीजिएगा, उसका कीमत बढ़ जाएगा। आज तो आपको गेहूं दे रहे हैं ना, कुछ सालों के बाद गाय के गोबर के अंदर जो पड़ा होता है ना गेहूं, उसको भी छानकर हमको खाने नहीं मिलने वाला है। मोदी और योगी अगर आ गए सत्ता पर फिर से, तो गोबर के अंदर जो गेहूं डाले हुए हैं ना वो भी खाने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं अपनी सत्ता हमारी कौम को कहना चाहती हूँ कि मोदी और योगी से आप बच के रहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मोदी और योगी को दोनों को भगाओ।
उज्ज्वला की स्कीम जानते हो आप? उज्ज्वला की स्कीम के अंदर मोदी जी कहते थे गांव में जाता हूँ, महिलाएं जो चूल्हा जलाती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते, ये आंसू देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलते, मोदी जी कहते थे। आज सिलेंडर के भाव 1020 रुपया हो गया है। अब मोदी कहाँ है, योगी कहाँ है, उज्ज्वला की स्कीम कहाँ है? नहीं लोग चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, और मोदी और योगी कहते हैं कि उज्ज्वला की स्कीम लाए, कहाँ है स्कीम? 2022 में क्या होने वाला है? 2022 पार्टी की पूरी तैयारी है। ये भारत देश के अंदर आज 72 साल हो गए हैं, 74 साल। उस 74 साल में महिलाओं की जो परिस्थिति है वो बहुत ही भयानक है, और रोज बरोज मतलब 5 मिनट के अंदर एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसको अगर आज हम लोग महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मुद्दे उठाने के बाद उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई नहीं दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये सबको दिखाया जा रहा है। आज हम किसी को वोट देते हैं, किसलिए वोट देते हैं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और वोट देने के बाद वो सत्ता पर आने के बाद वो कभी भी कुछ भी होता है तो हमारी बात उठाएगी। लेकिन संसद में अभी हमारी 12 महिलाएं बैठी है, लेकिन 12 की 12 महिला जो है वो हमारी कोई भी बात उठाती नहीं है। तो हमारी जो बहुजन मुक्ति पार्टी की जो हम महिलाएं हैं, वो जब हमारी सत्ता पर हम लोग आते हैं तो हमारी महिलाएं उस महिला के साथ में कभी मतलब हमारी अगर सत्ता पूर्ण रूप से अगर सत्ता पर आएगी तो किसी महिला के साथ में कुछ ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी आज अगर जो महिलाएं हैं, जैसे कि रेखा ले लीजिए, जया ले लीजिए, किरण खेर ले लीजिए, हेमा मालिनी ले लीजिए, ऐसी जया प्रदा ले लीजिए, ये सारी की सारी महिलाएं जो है संसद में बैठी हुई है, लेकिन मनीषा वाल्मीकि के साथ में अगर बलात्कार होता है तो वो एक भी महिला आवाज नहीं उठाती। यहाँ तक कि हमारी अनुप्रिया पटेल जो हमारी पटेलों की महिला है, उत्तर प्रदेश की महिला है, लेकिन वो भी हमारी महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी अगर आती है तो अगर हमारी महिलाओं के साथ में अगर खरोच भी आता है किसी जगह पर तो हमारी महिला हम नए निशा में शाम खड़ी रहूँगी उनके साथ। आप कह रही हैं मैं सत्ता में आऊंगी, दिखाई नहीं सब SC/ST OBC के तो इसलिए साथियों आखिर में क्यों नहीं उठाते, इनकी क्या कारण है? मजबूरियाँ तो बहुत कुछ होती है उन लोगों की, लेकिन उनकी मजबूरी सिर्फ पैसों की है। वो लोग जो है वो बहुत सारे कांड करके बैठ गए होते हैं, उन लोगों ने अपने घर भर लिए होते हैं, इसलिए उन लोगों को हमारे जो सामान्य इंसान है उनकी उनको कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको ईडी ने फंसाया हुआ है, बीडी ने फंसाया हुआ है, बहुत सारे कांड करके वो लोग आए हुए हैं, इसलिए उनको डर लगता है कि कहीं हम आवाज उठाएंगे तो हम लोग को जेल में डाल देंगे, इसलिए जेल जाने के डर से वो लोग चुप होते हैं। जैसे कि हमारी बहन मायावती देखिए कितनी हमारी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी आज हमारे किसी भी के साथ में भी कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी शोषण होता है, बहन मायावती कभी भी आवाज नहीं उठाती। क्यों? उसको जेल में जाने का डर है, जेल में जाने का डर है। डर के कारण हमारे जो लोकसभा में, विधानसभा में, हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए प्रतिनिधि तो है, जो प्रतिनिधि है वो लोग आवाज नहीं उठाते, यही कारण है। लेकिन हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी जो अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है, उस गठबंधन में एक भी दागी कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमें किसी भी, क्योंकि हम लोग तो गुलाम हैं और गुलाम लोगों की कोई समस्या है नहीं। हमारी समस्या क्या है? आज़ादी लेने की। हमारे पास क्या गुलामी है? हमारी बेटियां ही है ना, अगर जाएगा तो क्या जाएगा? हमारी बेटियां जाएगी। हम तो आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो है हमारे किसी प्रकार का कोई भी इस तरह से दिया हुआ अधिकार है। आप चुनाव आया, यूथ की जो लड़कियां हैं, महिलाओं को, बच्चों को देना चाहते हैं, इस चुनाव में सतर्क रहना चाहिए। हमें मोदी और योगी से सतर्क रहना चाहिए। इस चुनाव में कोई भी चुनाव होगा, ये भाजपा के RSS के दलाल भ्रमों से आप लोगों को चेतावनी है, आखिरी चेतावनी है। ये चुनाव 22 का चुनाव अगर तुम लोग हार गए, हम लोग मतलब BMP वाले, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा वाले, तो हमारे लिए अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए जागने के लिए हमें
इस सत्ताधारियों को सबक सिखाने का ये समय है। अपना वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को दीजिए, आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती भी चुनाव लड़ पंडित रही जी है। कहता है माननीय अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लोग आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में हमारी सत्ता आएगी, तो बहन मायावती को नहीं भी देखते हैं दोनों के महासचिव ब्राह्मण है, दोनों के ब्राह्मण महासचिव है, और दोनों महासचिव कह रहे हैं कि हम सत्ता पर आएंगे। पॉसिबल है? आपको लगता है? एक ब्राह्मण भी कहता है हम सत्ता पर आएगा, दूसरा का ब्राह्मण भी बोलता है सत्ता पर आएगा। दोनों ब्राह्मण दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं अखिलेश जी को कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी, जो आपने वादा किया था कि हम मिलकर लड़ेंगे, आपको मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, अभी भी ध्यान रखिए, आप भूल गए हैं। आपको बिहार का चुनाव याद दिलाना चाहती हूँ। तेजस्वी यादव, उनके साथ में भी बड़ी बड़ी रैलियों में बहुत सारे लोग आते थे और उनको लगता था वो सीएम बन गए। अभी अखिलेश यादव जी को भी लगता है कि वो सीएम बन गए, लेकिन भ्रम में है। अगर वो सीएम बनना चाहता है तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बगैर वो सीएम बन नहीं सकता। अच्छा, तो ये थी देखिए निषेधात्मक जिनका साफ कहना है कि 2022 में जो भी ये पार्टियां चुनाव लड़ रही है, आने के बाद भी वो जब आपका काम महंगाई, करने के लिए बेरोजगारी, पुलिस श्रम में हो जाएगा, और इसका खामियाजा आम जनता को टेलीफोन करेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत,